क्या रवि खुश था? क्या कमरे में पंखा था? क्या वे आपके दोस्त थे? ये सारे क्वेश्चंस पास्ट टेंस यानी भूतकाल से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इन क्वेश्चंस का अंत था, थी या फिर थे से होता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये देखिए, इन सभी क्वेश्चंस में जो सब्जेक्ट है रवि या फिर पंखा या फिर वे, इनकी कंडीशन के बारे में पूछा गया है, उनकी अवस्था के बारे में पूछा गया है। जैसे इस प्रश्न में रवि के भूतकाल में खुश होने की बात पूछी गई है, इस प्रश्न में भूतकाल में कमरे में पंखे के होने की बात पूछी गई है, और इस प्रश्न में वे यानी सब्जेक्ट के दोस्त होने की बात को पूछा गया है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस पास्ट टेंस से जुड़े इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं। और अब आइए पास्ट टेंस से जुड़े नकारात्मक प्रश्नों को भी देख लेते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं कि वे क्या होते हैं। क्या रवि खुश नहीं था? क्या कमरे में पंखा नहीं था? क्या वे आपके दोस्त नहीं थे? इन सारे सेंटेंसेस का अंत नहीं था, नहीं था या फिर नहीं थे इनसे हुआ है। इन्हें नेगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में इन्हें नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, इस तरह के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्यों बनाते हैं। तो उसका उत्तर ये है कि जब हम अपने मन में किसी सवाल के लिए पहले से ही उत्तर बना करके रखते हैं, हम पहले से ही ये धारणा बना लेते हैं कि सिचुएशन या कंडीशन ऐसी ही होगी, तब हम उसे कंफर्म करने के लिए, अपने मन की जो धारणा है उसे पक्का करने के लिए सामने वाले से इस तरह के नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या रवि खुश नहीं था? तो पूछने वाले के मन में पहले से ही ये धारणा है, पहले से ही एजम्पशन है कि रवि खुश था, और इस बात को पक्का करने के लिए हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं कि क्या रवि खुश नहीं था, और उम्मीद करते हैं कि हमें उत्तर मिलेगा हाँ रवि खुश था। तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर हमेशा हाँ में मिलते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारा पहला सवाल, क्या रवि खुश था, इसका आंसर क्या मिलेगा। तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, हाँ या ना। हाँ रवि खुश था या फिर नहीं रवि खुश नहीं था। और अब हमारा दूसरे तरीके का क्वेश्चन यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, क्या रवि खुश नहीं था? तो हम ये क्वेश्चन किस वजह से करते हैं? क्योंकि हमारे मन में जो धारणा है उसे हम पक्का करने के लिए, उसे हम क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। और कभी कभी जब हम सरप्राइज में भी होते हैं तब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्या रवि खुश नहीं था? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमें हमेशा हाँ में नहीं मिलता है, बल्कि हाँ या ना दोनों में मिल सकता है। अगर रवि खुश नहीं था तो नहीं, और अगर रवि खुश था तो हाँ रवि खुश था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब हमें आंसर हाँ या ना में मिलते हैं तब हम उन्हें यस और नो क्वेश्चंस कहते हैं, यस और नो क्वेश्चन। भूतकाल में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की किसी अवस्था या किसी कंडीशन में होने के बारे में जानने के लिए जब हम सवाल बनाते हैं, जब हम प्रश्न बनाते हैं, तब हमें बी ई वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। बी ई एक ऐसी क्रिया है जिसका अर्थ होता है होना, और चूंकि हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो इसके लिए हम बी ई वर्ब के V2 फॉर्म इसका यूज़ करते हैं। बी ई वर्ब के दो V2 फॉर्म हैं। पहला वॉज, जिसका अर्थ होता है था या थी, यानी पास्ट टेंस में होने के लिए हम था या थी इसका यूज़ करते हैं, और इंग्लिश में वॉज का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसका एक दूसरा V2 फॉर्म है वर, जिसका अर्थ होता है थे। वॉज, इसका हम यूज़ आई, ही, शी, इट इन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी ये सब्जेक्ट और इनके साथ वॉज ये क्रिया यूज़ की जाती है। आई, ही, शी, इट ये एक सब्जेक्ट है, यानी इनकी संख्या एक होती है, इसलिए इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी वॉज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और वर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यू, जिसका अर्थ होता है तुम या आप, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके साथ वर का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे वी,
यानी हम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यू यानी आप लोग, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। दे यानी वे, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट की संख्या एक से अधिक है। इनके साथ वर का यूज़ किया जाता है। अब हम इन सारे सब्जेक्ट्स और इनके साथ जो वर्ब यूज़ किए जाते हैं, इन्हें यूज़ करके अब अपने क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस को पहले देखेंगे। रवि खुश था। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। रवि खुश नहीं था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। रवि खुश था, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश क्या होगी? रवि वॉज हैप्पी। जहाँ पर रवि सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है और हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी वो शब्द जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हैप्पी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, उसकी अवस्था है कि वह खुश है। लेकिन उसके इस अवस्था में होने की बात कौन बता रहा है? वॉज। वॉज का अर्थ यहाँ पर है पास्ट टेंस में होना, यानी था। रवि वॉज हैप्पी, रवि खुश था। आसानी के लिए आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द भी बोल सकते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। रवि वॉज हैप्पी, यहाँ पर वॉज एक क्रिया की तरह कार्य कर रहा है, साथ में ये भी बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। रवि वॉज हैप्पी। अब यहाँ पर रवि खुश था, इस सेंटेंस से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या रवि खुश था? क्या रवि खुश था? और इसकी इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे? वर्ब को पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब ने अपनी जगह बदल ली और उसके बाद इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? पहले वर्ब यानी वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट रवि। वॉज रवि हैप्पी? वॉज रवि हैप्पी? और आइए अब नेगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो पहले नेगेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं ऐड करके बना था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? रवि वॉज नॉट हैप्पी। यहाँ पर जैसे हमने हिंदी में नहीं जोड़ा था, वैसे ही इंग्लिश में हमने नॉट ऐड कर दिया। रवि वॉज नॉट हैप्पी। यहाँ पर रवि सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नॉट यानी नहीं और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यानी कि डिस्क्राइब करने वाला वर्ड लिखा। अब रवि खुश नहीं था, इससे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे यानी इसका जब हम प्रश्न बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? क्या रवि खुश नहीं था? और इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो ये भी बिल्कुल आसान है। पहले वर्ब लिखेंगे और उसके बाद उसकी जगह बदल करके सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी वर्ब और सब्जेक्ट की जगह बदल दी और उसके बाद नॉट को हम बिल्कुल सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में लिखा था और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और हमारा सेंटेंस बन जाएगा वॉज रवि नॉट हैप्पी। वॉज रवि नॉट हैप्पी। वॉज रवि नॉट हैप्पी। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या ट्रेन समय पर थी? तो उसका आंसर अगर समय पे थी तो यस, और अगर वेट करना पड़ा तो यानी नहीं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? वॉज द ट्रेन ऑन टाइम? वॉज द ट्रेन ऑन टाइम? ऑन टाइम यानी कि समय पर। क्या ट्रेन लेट नहीं थी? अब ये क्वेश्चन हम अपनी धारणा को पक्का करने के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं कि ट्रेन लेट थी और इस बात को हम इस तरह से पूछ रहे हैं, क्या ट्रेन लेट नहीं थी? और इसे हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? वॉज द ट्रेन नॉट लेट? वॉज द ट्रेन नॉट लेट? क्या वहाँ चूहे थे? क्वेश्चन कैसे बनेगा? वर माइस देयर? वर माइस देयर? एक चूहे को माउस बोलते हैं और उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? माइस। वर माइस देयर? क्या वहाँ चूहे थे? और अब हमें नेगेटिव क्वेश्चन जब पूछना है
क्या वहाँ चूहे नहीं थे? क्या वहाँ चूहे नहीं थे? वर माइस नॉट देयर? वर माइस नॉट देयर? और इसी बात को हम दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, वर नो माइस देयर? वर नो माइस देयर? क्या वहाँ चूहे नहीं थे? क्या कल गर्मी थी? अगर थी तो हाँ, और नहीं थी तो ना। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? वॉज इट हॉट यस्टरडे? क्या कल गर्मी थी? इट यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है। क्या कल गर्मी नहीं थी? क्या कल गर्मी नहीं थी? वॉज इट नॉट हॉट यस्टरडे? वॉज इट नॉट हॉट यस्टरडे? क्या खाना स्वादिष्ट था? अगर स्वादिष्ट था तो हाँ, और अगर स्वादिष्ट नहीं था तो नहीं, यस और नो। वॉज द फूड टेस्टी? वॉज द फूड टेस्टी? क्या चाय ज़्यादा मीठी नहीं थी? क्या चाय ज़्यादा मीठी नहीं थी? यानी कि हम सुनना चाहते हैं कि हाँ, चाय मीठी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? वॉज द टी नॉट टू स्वीट? वॉज द टी नॉट टू स्वीट? टू स्वीट यानी बहुत ज़्यादा मीठी। वॉज द टी नॉट टू स्वीट? क्या वह दिल्ली से था? वॉज ही फ्रॉम दिल्ली? वॉज ही फ्रॉम दिल्ली? अगर वो दिल्ली से था तो यस, और अगर वो दिल्ली से नहीं था तो नो। वॉज ही फ्रॉम दिल्ली? क्या वह दिल्ली से नहीं था? यानी कि हमने मान रखा है कि वो दिल्ली से था, बस हम कंफर्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि आंसर ना भी हो। वॉज ही नॉट फ्रॉम दिल्ली? वॉज ही नॉट फ्रॉम दिल्ली? क्या यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण थी? वॉज दिस न्यूज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? वॉज यानी कि जो वर्ब है उसे हमने पहले रखा, और दिस न्यूज़ क्या है? सब्जेक्ट। वॉज दिस न्यूज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? क्या यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी? वॉज दिस न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? वॉज दिस न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? क्या अब आपकी बारी थी? वॉज इट योर टर्न? वॉज इट योर टर्न? क्या अब आपकी बारी नहीं थी? वॉज इट नॉट योर टर्न? वॉज इट नॉट योर टर्न? क्या टिकट महंगा था? वॉज द टिकट कॉस्टली? वॉज यहाँ पर वर्ब है, और द टिकट क्या है? सब्जेक्ट। वॉज द टिकट कॉस्टली? क्या यह महंगा नहीं था? वॉज इट नॉट कॉस्टली? यहाँ पर इट टिकट की जगह प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है। वॉज इट नॉट कॉस्टली? आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। धन्यवाद।